नमस्कार। कुछ दिनों से कुछ बच्चों में भी कोरोना के लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन बच्चों में हो रहे कोरोना के इन प्रभावों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ज्यादातर मामलों में बच्चों का इलाज घर पर ही किया जा सकता है। मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षण या लक्षण विहीन मामले, मध्यम लक्षण वाले मामले और गंभीर लक्षण वाले मामलों में प्रभाव और उपचार बताए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोविड से संक्रमित अधिकांश बच्चे एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई लक्षण नहीं या हल्के लक्षण वाले हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश, दस्त, स्वाद या गंध न आना आदि जैसे लक्षण शामिल हैं। वहीं कुछ बच्चों में पेट और आंत संबंधित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी या दूसरे असामान्य लक्षण हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हल्के लक्षण वाले मामले जैसे गले में खराश, नाक बहना, खांसी के साथ सांस लेने में हल्की तकलीफ हो सकती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की शिकायत भी देखी गई है। ऐसे बच्चों को जांच की जरूरत नहीं है। लक्षणों की निगरानी और गंभीरता के मुताबिक ही उपचार की जरूरत होती है। बच्चों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में बुखार के लिए पैरासीटामोल 10 से 15 mg हर 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। कफ के लिए बच्चों को गर्म पानी से गरारे करने की सलाह दी गई है। इसके साथ साथ खान पान को लेकर कहा गया है कि हाइड्रेशन और पोषण के लिए लिक्विड चीज़ों का सेवन करें। एडवाइजरी में कुछ और चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। इसमें दिन में 2 से 3 बार बच्चों की सांस चेक करें। सीने में समस्या, शरीर का नीलापन, अत्यधिक ठंड लगना, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, बच्चों की एक्टिविटीज की निगरानी कर चार्ट बनाएं। किसी भी आपात स्थिति में अभिभावक या देखभाल करने वाले को डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगर 2 महीने से कम उम्र के बच्चों में श्वास दर 60 प्रति मिनट से ज्यादा है, 2 से 12 महीने के बच्चों में 50 प्रति मिनट से अधिक, 1 से 5 साल वाले बच्चों में 40 प्रति मिनट और 5 साल से ऊपर के बच्चों में श्वास दर 30 प्रति मिनट से अधिक है तो उन बच्चों को मध्यम लक्षण वाले मामलों के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा पहले से किसी रोग से ग्रस्त नहीं है तो उसे किसी भी लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का बॉडी टेम्परेचर अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है तो उसे पैरासीटामोल 10 से 15 mg हर 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। इसके साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या प्रबल संदेह हो तो एमोक्सिलिन दें। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ जाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है तो उसे गंभीर माना जाएगा। ऐसे मामलों में उन्हें निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक जैसी चीजें हो सकती हैं। इन बच्चों में ग्रंटिंग, सीने में तकलीफ, सुस्ती, ज्यादा नींद, दौरे की दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का एक नया सिंड्रोम देखा जा रहा है। इसके लक्षणों में निरंतर बुखार 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, कोविड-19 से जुड़े लक्षण, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर जैसे लक्षण शामिल हैं। बता दें 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर मंजूरी मिल गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का दूसरे और तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल अगले 10 से 12 दिन में शुरू हो जाएगा। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में आप ट्रायल आगे लेके जाएं। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है, इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है। लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है और वो काम मुझे बताया गया है कि अगले 10-12 दिन में ये काम भी शुरू हो रहा है। तो उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। बाहर भी 1-2 जो बाहर के वैक्सीन बने हैं वो बच्चों पे अभी टेस्ट होने शुरू हुए हैं। तो इसके ऊपर साइंस की नज़र है। भारत में अभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जल्द ही 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने की उम्मीद है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखें, मास्क लगाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।